मैं हूं ही नहीं जिंदा, मैं हूं ही नहीं जिंदा, इस कदर खुद में सिमट जाना चाहती हूँ। मैं हूं ही नहीं जिंदा, इस कदर खुद में सिमट जाना चाहती हूँ और अपनी तन्हाइयों से मिलकर लिपट जाना चाहती हूँ और अपनी तन्हाइयों से मिलकर लिपट जाना चाहती हूँ। और उसने मेरी वफा पे शक किया है, और उसने मेरी वफा पे शक किया है, इसलिए उसकी जिंदगी से नहीं बल्कि उसके ख्वाबों ख्यालों से हट जाना चाहती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर। जबलपुर में एक थाना लगता है, बेला बेली खेड़ा। बेली खेड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है खेरी। खेरी के रहने वाले जैन सिंह लोधी, जिसकी उम्र 35 के आसपास है, वो 27 अक्टूबर 2024 को बेली खेड़ा गांव में, बेली खेड़ा थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और बताते हैं कि मेरी पत्नी, जिसका नाम रजनी है, वो 26 अक्टूबर को घर से निकली है और अभी तक घर पे नहीं आई। मेरी पत्नी गुम गुम हो गई। पुलिस वाले इनकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और तलाश जारी करते हैं। दूसरे दिन फिर जैन पहुंच जाते हैं थाने और पूछते हैं कि क्या मेरी पत्नी का कुछ पता चला। लेकिन जो थाने के स्टाफ के लोग हैं, वो कहते हैं कि घबराओ नहीं, हम लोग तलाश कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगी हम लोग तुम्हें जरूर इत्तला करेंगे, तुमको बुलाएंगे और तुम्हारी पत्नी जरूर मिल जाएगी। तीसरे दिन पता चलता है कि वहीं पास में एक नदी है, हीरा। हीरा नदी में एक लाश तैरती हुई महिला की मिलती है। वो देखने में पुलिस को लगा था कि किसी पुरुष की लाश है, क्योंकि उसने जींस पैंट और टी शर्ट पहने हुए लाश थी। तो दूर से जब पानी में तैर रही थी तो ऐसा लगा कि शायद ये पुरुष की लाश है। लेकिन जब उस लाश को बाहर निकाला गया तो वो महिला की लाश थी। इधर जब ये मामला हो रहा था, जब लाश मिल जाती है, पुलिस जैन से पूछताछ करती है। तो उस बीच में ही जो रजनी के माता पिता होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो पुलिस में आकर तहरीर दे जाते हैं। उनको मिलने के लिए जब बुलाया जाता है तो वो आते हैं, वो बताते हैं कि जरूर जैन सिंह लोधी ने ही हमारी बेटी का कत्ल किया होगा, यही मार करके नदी में फेंका होगा, क्योंकि ये अक्सर हमारी पत्नी को मारपीट मारा पीटा करता था। पुलिस उनका भी मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही थी कि आखिर इसका कत्ल किया किसने। जब जैन से सब कुछ पूछा जाता है, बारीकी से पूछा जाता है, तब वो बताता है कि मेरी पत्नी से बहुत झगड़े हुआ करते थे, इसलिए जब झगड़े हुआ करते थे और इसको बच्चा नहीं होता था, हम लोगों के ताने सुन सुन परेशान हो गए थे, इसलिए हमसे बोला करते थे इससे कि हम दूसरी शादी कर लेते हैं। इस बात पे ये चिढ़ जाया करती थी और हमसे झगड़ा किया करती थी। और 26 अक्टूबर 2024 को ऐसा ही हुआ। जब मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, मुझे संतान चाहिए, इसलिए कि मैं अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो हमारा नस्ल कैसे आगे बढ़ेगा। इस बात को लेकर हमारे उसके बीच झगड़ा हुआ और वो हमसे हाथापाई पे उतर आई। फिर उसके बाद हमने उसका गला दबाया और तकिया उसके मुंह पे रख करके तब तक दबा के रखा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो, और दम घुटने से उसकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया था कि दम घुटने से मौत हुई। उसने बताया कि पुलिस ने जब पूछा कि तुम जब रजनी को मार दिए, तो उसके बाद तुमने अपने परिवार के किसी सदस्य को बताया? तो जैन बताता है कि मैंने अपने पिताजी को बताया था कि देखिए ऐसा-ऐसा हो गया है, आप मेरी मदद करिए, इसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए। फिर हम दोनों ने मिलकर उस लाश को नदी में फेंक दिया था और मैंने ही अपने हाथों से उसके कपड़े उतार कर अपने जीन्स और टी-शर्ट को पहनाया था। पुलिस ने सारा बयान लेने के बाद इन दोनों को उसकी मदद करने और ये जो अपराध है उसको छुपाने के जुर्म में उसके पिता पे भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है और जयंत सिंह लोधी भी जेल में है। पुलिस अपनी सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में इसको पेश करेगी। अब देखिए इसका जो भी सजा मिलती है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की ही जिंदगी बर्बाद की है। अगर दो पत्नियों के बीच पति पत्नियों में अगर किसी बात को लेकर अनबन होती है, तो उनके पास तमाम विकल्प होते हैं, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोई नैतिकता भी नहीं करती कि आप ऐसा करें, किसी के साथ मारपीट करें। अगर संभव हो तो दोनों को अपनी-अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए थी और इसमें जो रिश्तेदार हैं, इनकी भी भूमिका, उनके घर वालों की भूमिका भी कुछ कम नज़र आती है। अगर वो लोग इन्वॉल्व किए होते, दोनों को समझाया होता, तो शायद इस हद तक जैन नहीं गया होता और उसकी पत्नी जिंदा होती। दोस्तों, आजकल ऐसी घटनाएँ तमाम समाज में हो रही हैं और आप लोगों को सतर्क, जागरूक कराने के लिए ये सब आप लोगों के बीच रखा जाता है, ताकि आप लोग के साथ ना ऐसी कभी घटना न हो। आप लोग सतर्क सावधान रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और मेरी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगला वीडियो हो आप तक पहुँचे और ऐसी ही जो दिलचस्प कहानियाँ हैं आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।